भाटी जी, आज बहुत खुश होंगे आप कि बीजेपी में हो रही है सब कुछ लड़ाई। हम क्या करें, हम तो बैठ के ऑफर दिए बैठे हैं कि 100 विधायक ले आओ केशव प्रसाद मौर्य जी और सीएम बन जाओ। भाटी जी एंड प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी आज खुश तो बहुत होंगे आप, नहीं? यू मस्ट बी हैप्पी फ्रॉम द हार्ट। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े से कोई खुशी नहीं है, किसी के घर में कलह देख के हम खुश होने वाले आदमी नहीं है। लेकिन हमें अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, पार्टी मजबूत होती दिखाई दे रही है। दूसरी पार्टियों के जिनमें बीजेपी भी शामिल है, सैकड़ों की संख्या में लोग वेटिंग लिस्ट में हैं जो पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें अभी अध्यक्ष जी हरी झंडी दे देंगे तो उन्हें ज्वाइन करा दिया जाएगा। हमें इनकी कलह तो हम दूर से खड़े होकर देख रहे हैं एक दर्शक की तरह, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो चल रहा है उसे अगर गौर से देखें, 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य बयान देते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, और आज योगी आदित्यनाथ जी संगठन को उसकी औकात बता देते हैं जब वो 10 विधानसभा सीटों के प्रभारी तय करते हैं जिन पे उपचुनाव होना है। 10 सीटों पे 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है। ना तो वो संगठन से पूछते हैं, न किसी संगठन के आदमी को जिम्मेदारी देते हैं, ना वो अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछते हैं, उनकी कोई सलाह लेते हैं। पीछे योगी जी ने चुनाव के तुरंत बाद, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मीटिंग बुलाई थी समीक्षा के लिए, उनमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। जब योगी जी मीटिंग करते हैं लखनऊ में, उप मुख्यमंत्री फ्लाइट पकड़ के दिल्ली निकल लेते हैं। अब वो दिल्ली प्रधानमंत्री जी से मिलकर आते हैं, गृह मंत्री जी से मिलकर आते हैं, फिर जाकर प्रदेश के अध्यक्ष मिलते हैं, फिर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। तो इन चीज़ों से क्या चर्चा नहीं होगी? क्या लोग आंखें बंद करके थोड़ी बैठेंगे? अब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो छेद हैं उनमें आप कितनी भी रफूगरी करें, फिर शुक्ला जी करें या कोई और करे, लेकिन वो छेद दिखाई देने लगे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के तंबू में जो छेद हुए हैं और जिनसे धूप आ रही है इन पार्टी के अंदर, गर्मी का माहौल बन रहा है, वो सबको दिखाई दे रहे हैं। उनके रफूगरी करने से वो छिपेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश में केवल पार्टी का संगठन के झगड़े की बात नहीं है। हाँ। जो सामाजिक समस्याएं हैं, जिस तरह ओबीसी के साथ लगातार अन्याय हुआ इस सरकार में, जिस तरह पीडीए का शोषण किया गया है, पीडीए नहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती होने से जानबूझकर रोका गया है, बेईमानी की गई है परीक्षाओं में, ओबीसी के और एससी के छात्रों को, कैंडिडेट्स को भर्ती होने से रोका गया, उसको लेकर भी पार्टी में और इनके जो गठबंधन में भारी विरोधाभास हैं और दरार हैं, जिनका अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिख के कह दिया कि ये बेईमानी हो रही है, और संजय निषाद कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाओगे, फर्जी मुठभेड़ करोगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह। बहुत बढ़िया करो। वैसे आप एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं दिल की बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड है आपकी, ऑब्जर्वेशन में आपकी कोई कमी नहीं है, ऑब्जर्वेशन में कमी नहीं है आपकी वैसे कोई। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये आपने बैठे बिठाए इनको थोड़ा सा आनंद दे दिया है जी, बैठे बिठाए आनंद दे, ये तो आप समझते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, जैसे कि राहुल देव जी ने भी कहा, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, सबने कहा, ओमकारेश्वर जी तो ये तक कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा चले जाते हैं, बेचा आई डोंट एग्री, बट इट्स ओके, सबको ले आइए प्लीज, कि कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं जी, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जब आदमी ऊपर बढ़ रहा होता है, जब पार्टी ऊपर बढ़ रही थी 14 से अभी तक जब बढ़ रही थी, तब तो हर कोई श्रेय लेना चाह रहे थे जी। कई लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत लोग थे संगठन में भी और सरकार में भी जो श्रेय ले रहे थे। अब जब थोड़ी दिक्कत आई है, थोड़ी सी रफलिंग हुई है जी, सरकार अभी भी आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, लेकिन तभी वो रफलिंग शुरू हो गई कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं, तेरी गलती, तेरी गलती नहीं मेरी गलती। अपना डर्टी लिनन बाहर धोएंगे तो ये होगा प्रेम शुक्ला जी, इस सबसे बचा जा सकता है। देखिए कोई डर्टी लिनन किसी के पास नहीं, ना कोई बाहर धो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, झूठे। नहीं, आप मानते क्यों नहीं कि केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप तो देखिए वरिष्ठ नेता हैं, आप तो यूपी जाते हैं, आप तो मतलब ऑफिशियली भी जाते हैं। प्रॉब्लम हो तो माने ना। आप क्यों नहीं मानते कि केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? नहीं, जब प्रॉब्लम हो तो आप कह रहे हैं केशव जी को बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेम जी? अब राम गोपाल यादव जी जो है और शिवपाल यादव एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ, प्रॉब्लम है, अभी रियलिटी है। राजकुमार भाटी नहीं, उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से बड़ी है, ये मत बताइए। आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं? श्रीमान अखिलेश शिवपाल यादव जी और अखिलेश जी की प्रॉब्लम है, रहेगी हमेशा। पिताजी से माइक छीनकर जो है पार्टी कब्जा कर ली। नहीं, आप उनकी प्रॉब्लम मत बताइए, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ भाई, जो है उनकी तो नेक्स्ट जनरेशन में भी है। अक्षय यादव, आदित्य यादव से बात नहीं करते, वो आप छोड़िए।
वो बात भाटी जी संभाले, वो मैं भाटी जी से पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं मानते कि केशव प्रसाद जी को नहीं, भाटी जी बाबा से प्रॉब्लम है? थोड़ा हम उनके बारे में पूछ ले रहे हैं। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं आपके बारे में। भारतीय जनता आप पार्टी क्यों नहीं समीक्षा मानते करने की केशव जी अधिकारी को है। बाबा से प्रॉब्लम है? मुझे भी समाजवादी तो पार्टी फिर केशव जी डिप्टी सीएम पद से रिजाइन करें, क्योंकि बाबा तो कहीं जा नहीं रहे। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्टी परिवार की तरह चलती है ऐश्वर्य अच्छा। जी, ये पार्टी परिवार की तरह चलती है। कोई ये कह दे कि ऐश्वर्य कपूर से जो है ऐश्वर्य भाई को प्रॉब्लम है, हाँ। तो कोई मानेगा नहीं ना। अभिषेक कपूर ऐश्वर्य कपूर में कोई समस्या नहीं हो सकती है। अच्छा, उसी तरह से जो है केशव जी में और योगी जी में कोई समस्या नहीं है। जय हो। अब चैनल है, दो एंकर हैं, हाँ। तो दो एंकर के बीच में कई बार लोगों को लगता है कि इन एंकरों के बीच में भी प्रॉब्लम होगी। वो होती है लेकिन वैसे। ऐसा होता नहीं है, परसेप्शन है। हाँ। परसेप्शन अभिषेक और मैं तो एंकर नहीं है, लेकिन एंकरों के बीच में भी होती है। वही मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि राम गोपाल जी, अभिषेक और मैं तो दोनों रिपोर्टर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं होती है एंकरों के बीच में। कई एंकर तो एक साथ बैठे एंकरिंग नहीं करते। चलिए मैंने मान लिया, अब तो आप बता दीजिए कि केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है कि नहीं है। राहुल देव जी चैनल चला चुके हैं, हर्षवर्धन जी ने इतने मतलब अखबारों में काम करा, आप भी तो पत्रकार रहे हैं, आप भी जानते हैं पत्रकारों में कितनी प्रॉब्लम होती है संस्था में, साथ नहीं बैठते, खाना खाने नहीं खाते। चलिए मैंने मान लिया, अभिषेक और मैं तो रिपोर्टर हैं, आज हमने स्टूडियो में बैठा दिया, हमें तो दिक्कत होती है। लेकिन आप बताइए केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रेम शुक्ला जी रियलिटी पे आइए। अरे केशव जी और योगी जी में कैसे समस्या हो सकती है? ओके। एक तरफ योगेश्वर, एक तरफ केशव है, दोनों एक ही के नाम है, दोनों जो है एक ही के नाम है, एक ही पार्टी को बढ़ाने का दोनों का काम है, और दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है। हाँ। दोनों जो है हिंदुत्ववादी, दोनों आप विश्व नहीं हिंदू मानेंगे। परिषद, और जैसे केशव जी विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, योगी जी भी हिंदू जो है हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी चलाने वाले व्यक्ति हैं। दोनों प्रखर हिंदुत्ववादी हैं, कैसे दोनों के बीच समस्या? उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उनकी आइडियोलॉजी पे कोई सवाल नहीं कर रहा। आपको उस पर वे ऑफ एनालिसिस फंक्शनिंग करने का अधिकार है। हर्षवर्धन जी आप सुन रहे हैं, सबके पास है। हर्षवर्धन जी, भाटी जी इसका विरोध करेंगे, मैं मान सकता हूं, ठीक है नहीं है। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे, राहुल देव जी से, ओमकारेश्वर जी से, आई वांट योर न्यूट्रल एनालिसिस ऑन 3 ऑफ दिस। आपको क्या लगता है केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है कि नहीं है? केशव जी भी बहुत सीनियर नेता है, मैंने उनके भी इंटरव्यू किए। वो अशोक सिंघल जी के साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर के समय पे उन्होंने मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए कि बोला यार कितना एक्सपीरियंस है इस नेता के पास। तो ये वो भी कोई छोटे नेता नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कोई छोटे बड़ा, बट पार्टी में जो ज्यादा पॉपुलर है वो आप जानते हैं, वो बाबा है, इसलिए वो सीएम है और वो डिप्टी सीएम है। लेकिन आपको क्या लगता है हर्षवर्धन जी, योर न्यूट्रल एनालिसिस, केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? आपने जो कहा ना कि केशव जी बहुत पुराने नेता हैं, तो विश्व हिंदू परिषद की गौ रक्षा वाहिनी जो थी जी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज में काम किया करते थे, और वहां से ये निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बड़ी बात है। उनके मन में एक ये भी बात रहती है कि मैं तो संगठन का व्यक्ति हूं, मैं तो नीचे से आया। योगी जी तो संगठन में थे नहीं, योगी आदित्यनाथ तो भले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन वो संगठन में नहीं थे। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका पहला अधिकार है। अब ढेर सारे और लोग होंगे संगठन में जिनको लगता होगा कि कुर्सी पर उनका पहला अधिकार है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन, सरकार और सरकार के बीच में बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत से द्वंद्व हैं, उसको ठीक करना जरूरी है। अगर नहीं ठीक करेंगे तो उसकी मुश्किल आने वाले दिनों में उनको और झेलनी पड़ेगी।